ट्रेड विद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट। क्या आप भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, क्योंकि हम आपको देंगे बर वक्त बेहतरीन मशवरे। उसके साथ साथ अगर आपको हमारा कंसल्टेंसी सर्विसेज ग्रुप ज्वाइन करना है या फिर अकाउंट ओपन करवाना है तो आप हमारे नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मेघना रोहड़ा और आप सब देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक कंपनी की प्रोफाइल पे काम किया जिसका नाम है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। तो इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि ये कंपनी पाकिस्तान में कब आई, इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है, कंपनी के प्रोडक्ट कौन से हैं, उसके अलावा कंपनी का जो मीन्स फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है अभी, तो कंपनी स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसका डेट कितना है और इसकी अर्निंग्स कितनी है और ये किस इंडस्ट्री से रिलेट करती है। तो जो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी है ये कंज्यूमर हेल्थ केयर से रिलेटेड है, मींस ये फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है। उसके अलावा मैं आपको इस कंपनी की बिजनेस डिस्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं। तो कंपनी जो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर है वो पाकिस्तान में आई थी ऑन मार्च 31, 2015 और ये जो है ये कंज्यूमर हेल्थ केयर बिजनेस ऑफ ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन पाकिस्तान लिमिटेड के साथ कनेक्टेड है। उसके अलावा ये सब्सिडरी है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर की और इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो यूके में है जिसका नाम है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। और उसके अलावा ये कंपनी जो ये इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफ कंज्यूमर हेल्थ केयर प्रोडक्ट। ये जो कंपनी काम करती है ये मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट, उसके बाद उसकी मार्केटिंग करती है और सेल करते हैं अपने कंज्यूमर हेल्थ केयर प्रोडक्ट के। इसमें बहुत सारी इनके प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि हॉर्लिक्स हो गया, सेंसोडाइन की टूथपेस्ट है। ये जो हम रेगुलर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और इनकी जो मार्केट में डिमांड है वो भी अच्छी है और ये कंपनी स्टिल मीन्स अपनी इनकी जो सेल्स हैं वो अच्छी ही हो रही है क्योंकि इनके प्रोडक्ट की क्या है कि इनकी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो अच्छी है। इसके अलावा सबसे पहले जो हमें जानना ज़रूरी होता है अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी की जो हिस्टोरिकल पोजीशन है, हिस्टोरिकल डेटा है, उसको देखना ज़रूरी होता है कि ये कंपनी की जो है हिस्टोरिकल डेटा है लास्ट 5 इयर्स की। तो इसकी जो नेट सेल्स हैं इन 2020 तो 2020 में इनकी जो टोटल नेट सेल्स हुई थी वो 90,846,000 थी, जबकि 2019 में 16 मिलियन थी और 2018 में 14 मिलियन, फिर 2017 में 8 मिलियन और 2016 में 5 मिलियन। अब आप देख सकते हैं, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कंपनी की जो सेल्स हैं, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो एवरी ईयर इंक्रीज ही हो रहा है, इनमें कोई कमी नहीं आ रही। मीन्स कंपनी जो अपना उनका प्लान है उसने इम्प्लीमेंट भी किया है और उनको वहाँ पे सक्सेस भी मिल रही है। उसके अलावा कंपनी का देखना ज़रूरी होता है कि इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन क्या है। तो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन जो है वो 2016 में 545 मिलियन था, सॉरी 5,45,000। उसके बाद 2017 में 7,07,000 और फिर ये 2018 में इंक्रीज़ हुई 1 मिलियन और फिर 2019 में 1.2 मिलियन मींस 1,258,000 और उसके बाद 2020 में इनकी जो टोटल जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन था वो था 1,262,000। लेकिन इसका जो 2019 और 2020 की इनकी जो टोटल सेल्स हैं उनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो भी प्रीवियस ईयर में कम था, 7.60 2016 में था, फिर ये 17, 18 और 19 और 2020 से मींस ये इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही है। और कंपनी का जो डिविडेंड पर शेयर है वो 2017 में इनको मिला था 5 रुपीज़ पर शेयर, 2018 में भी 5 रुपीज़ पर शेयर और मीन्स 2020 तक स्टिल मीन्स इनका 5 रुपीज़ पर शेयर ही है। और इनका जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 2017 में 30,000 था, 30 मिलियन था, फिर 2018 में 31 हो गया और अभी भी इनका जो है 2020 में वो भी 31 मिलियन ही है। और कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है वो 2016 में 956,000 मीन्स वो 2016 का और 2017 का सेम है। उसके बाद 2018 में और 2019 और 2020 में इन तीनों ईयर्स में सेम है जो कि 1,170,000 है।
अभी हम देखते हैं कंपनी की ये जो 2021 है उसकी डेटा तो फिलहाल ये PSX पे नहीं दी गई थी, मीन्स उनकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है वो दी गई थी, लेकिन कंपनी के जो टोटल सेल्स हैं वो अब यहाँ देख सकते हैं। ये यहाँ जो 2017 की सेल्स हैं और अब 2020 की सेल्स हैं, तो ये आप देखें तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस हिस्ट्री जो इनकी हिस्ट्री परफॉर्मेंस मैंने आपको दिखाई थी, तो उससे ये भी सेम ही है। और कंपनी का जो टोटल सेल्स है वो एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। कंपनी के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में, EPS भी इनका इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही है। और इनका 2020 और 2019 में इनका जो प्रॉफिट या इनका EPS अगर देखा जाए तो वो दोनों में सेम ही है, लेकिन कंपनी की जो सेल्स है उसमें बहुत डिफरेंस है। 2019 में 16 बिलियन है और 2020 में 19 बिलियन है। अब मैं इनकी जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट है उसमें जो डेटा गिवन होती है, इनमें जो उनकी डिस्क्रिप्शन गिवन होती है उसको रीड करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो GlaxoSmithKline है एक तो फार्मास्यूटिकल से है, एक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर करती है और दूसरी जो करती है वो कंज्यूमर हेल्थ केयर से रिलेटेड है। तो जो कंज्यूमर हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं वो आपने सुने होंगे, इनकी बेस्ट सेलिंग होती है। उनमें इनके जो मेन प्रोडक्ट हैं सेंसोडाइन टूथपेस्ट हो गई, हॉर्लिक्स हो गया, इनो, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और फार्मास्यूटिकल्स में दवाइयाँ होती है, खास करके आपने पैराडोल तो आपने सुना होगा कि वो बहुत फेमस है। अब पैराडोल की इनकी जो प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान में रुक गई है। उसका रीज़न ये है कि इनकी जो चाइना से इनका जो सप्लाई रॉ मटेरियल आता था पैरासीटामोल, तो ये जो है इनका चाइना से आना बंद हो गया है अभी, क्योंकि इनकी जो जनवरी 2021 से पैरासीटामोल की जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो गई थी। इन एडिशन टू दीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो थर्ड पैराग्राफ है यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपनी जो चाइनीज सप्लायर है आप पैरासीटामोल वो नहीं आ रहा, क्योंकि इनकी 2021 में जनवरी 2021 से इनकी प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं। उसके अलावा जो रुपी डिवैल्यूएशन हुआ था तो उसकी वजह से भी इनकी जो कॉस्ट इनके ऊपर कॉस्ट प्रेशर आ रहा था थर्ड क्वार्टर में, एंड में कंटिन्यू टू डू इन द नियर फ्यूचर। और इनकी नियर फ्यूचर में भी ये हो सकता है कि इस रॉ मटेरियल में इनकी जो प्राइस है वो इंक्रीज हो। उसके अलावा कंपनी ग्रो हुई है 22%। या फर्स्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ पे लिखा हुआ है कि 22% इसकी जो ग्रोथ हुई है कंपनी की। उसके अलावा द परफॉर्मेंस वाज मेनली ड्रिवन बाय इंक्रीज इन डिमांड, और इनके जो प्रोडक्ट हैं कंज्यूमर हेल्थ केयर के जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड भी अच्छी हो रही है। और ओवर द काउंटर इनका पोर्टफोलियो बहुत न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव हेल्थ एंड पेन मैनेजर कैटेगरीज रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ 23%। तो इनमें जो प्रोडक्ट है इनके न्यूट्रिशन के जो प्रोडक्ट हैं और डाइजेस्टिव हेल्थ और पेन मैनेजमेंट के जो प्रोडक्ट हैं वो 23% से इंक्रीज हुए हैं। और जो ओरल टूथपेस्ट वगैरह है उनकी जो ग्रोथ है वो 28% से हुई है ओवर द करेस्पॉन्डिंग पीरियड। और सिमिलरली अवर टॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऑफ ₹2.2 बिलियन एंड द एक्सपोर्ट बिजनेस ऑफ ₹135 मिलियन कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अवर रेवेन्यू। और इनकी जो टॉल बिजनेस है और टॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो भी 135 मिलियन से इंक्रीज हुआ है, और वो आगे चल के भी इनका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज ही होगा। और इनका आप देख सकते हैं कि जो लास्ट पैराग्राफ है वहाँ पे लिखा हुआ है कि इनका अर्निंग पर शेयर जो है वो 14.03 है। यू आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट योर कंपनी पोस्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 1.6 बिलियन अमाउंटिंग टू एन अर्निंग पर शेयर EPS ऑफ ₹14.03। अब देखा जाएगा कंपनी की जो डेट टू इक्विटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, और कंपनी के जो डेट इट्स वेल कवर्ड बाय देयर ऑपरेटिंग कैश फ्लो। इनके ऑपरेटिंग कैश फ्लो ज़्यादा है, मीन्स इनके जो कंपनी के जो डेट है उससे ज़्यादा तो इनके एसेट्स हैं, तो कंपनी को अपने डेट कवर करने में इनको कोई भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि इनके ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी ज़्यादा हैं, तो ये ईजिली वेल कवर्ड है। उसके अलावा इनकी जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी EBRD से कवर हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि इन 2017 में इनका डेट था ही ना, 0% था। फिर 2018 में इनका डेट वो इंक्रीज हुआ 41.50% विच इज़ रीजनेबल, और फिर उनका कम होता जा रहा है। और कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड एक्चुअल में क्या है कि इनकी डिमांड मार्केट में अच्छी है, तो इसके लिए इनकी जो सेल्स इंक्रीज होती है तो कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है, और कंपनी का जो डेट है वो कम होता जा रहा है। कंपनी अच्छा मीन्स कवर कर रही है अपने डेट को, जैसे कि 2018 में 14.50 था और अभी 2019 में 17 हो गया, मीन्स 50% से भी कम इनका डेट नीचे आ गया, और अब तो 1.80% है। तो ये कोई इनके लिए बड़ी बात नहीं है, ये इजिली वेल कवर्ड है।
और अभी इनके अर्निंग्स जो हैं, अर्निंग्स आप देख सकते हैं कि 2017 में 706 मिलियन थे, लेकिन उसके बाद ये बिलियंस में इंक्रीज़ हो रहे हैं और ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही। और सितंबर 30, 2021 की बता रहे हैं कि इनकी अर्निंग्स 1.925 बिलियन पर ईयर है, और जो कि लास्ट ईयर से भी इंक्रीज़ होती जा रही है। कंपनी का आप डिविडेंड देखें तो कंपनी का अभी जो मार्केट शेयर प्राइस है वो 268 मार्केट शेयर प्राइस है, इनके जो शेयर प्राइस है वो 268 है, लेकिन कंपनी जो अपना डिविडेंड दे रही है इट्स नॉट वेल कवर बाय देयर अर्निंग्स, क्योंकि कंपनी जस्ट 5 रुपीज़ पर शेयर दे रही है ईयरली, और लास्ट 3 ईयर्स से मीन्स इनका यही ट्रेंड चल रहा है कि वो 5 रुपीज़ पर शेयर दे रही है। तो ये इनका इतना ज़्यादा वेल कवर नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि इनकी जो डेट है वो भी कवर होती जा रही है, इनका जो मार्केट शेयर प्राइस है वो भी इंक्रीज़ हो गई है, इनका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है और इनका डेट भी वेल कवर्ड है, अर्निंग्स कंपनी की इंक्रीज़ हो रही है, फिर भी कंपनी इतना कम डिविडेंड दे रही है इनके मार्केट शेयर प्राइस के हिसाब से। सो इट्स नॉट वेल कवर्ड। और बाकी जो कंपनी ओवरऑल जो कंपनी है वो बहुत अच्छी है, इनकी मार्केट में डिमांड भी ज़्यादा है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी, लॉन्ग टर्म के लिए मींस इसको तब अच्छा कहा जाएगा जब ये अच्छा डिविडेंड देगी अपने मार्केट शेयर प्राइस के हिसाब से, क्योंकि इनका देखा जाए तो इनका 268 मार्केट शेयर प्राइस ज़्यादा ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा, और उसके अलावा अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दें। उसके साथ साथ मैं आपको ये इन्फॉर्म करूंगी कि अभी हमारी टीम ने एक कंसल्टेंसी सर्विसेज ग्रुप स्टार्ट किया है, तो अगर आप में से कोई भी ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर दें, तो आपको ग्रुप की सारी डिटेल्स दी जाएंगी। उसके अलावा अकाउंट ओपनिंग की भी सर्विसेज यहाँ पे दी जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।